Here in part 2 we are going to study the close study of the question answers of lesson The Eyes Are Not Here. तो यहाँ पे देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा क्लोज स्टडी में. तो क्लोजली स्टडी करना है हमें, बहुत ही क्लोज स्टडी का मतलब होता है डीप स्टडी करना है. तो उन सेंटेंसेस को क्लोजली हम स्टडी करके उसके आंसर्स लिखना है. चलिए देखेंगे. एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे. यू मे ब्रेक यू मे शैटर द वेस. यहाँ पे बोला गया आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, शैटर कर सकते हैं. किसको? वेस को. ब्रेक करना मतलब तोड़ना, शैटर करना मतलब बारीक बारीक टुकड़े कर देना उसको. इफ़ यू विल, अगर से आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. बट द सेंट, लेकिन उनमें की जो सेंट होती है, सेंट जो स्मेल होती है बेटा, जो स्मेल होती है ऑफ द रोजेस विल लिंगर देयर. रोजेस हम जो वेस में लगाते हैं रोजेस, उसकी स्मेल फिर भी रहेगी. हम वेस को तोड़ेंगे लेकिन खुशबू को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते. तब ये लाइन हमारे पास लेसन में ली गई है. तब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में. व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पैसेज. इस पैसेज में क्या फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है? फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कंपैरिजन किया. कौन सा फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुआ है? दैट इज मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया. क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेटाफोरिच क्यों होता, वो सिमिली क्यों नहीं होता? बेटा यहाँ पे लाइक नहीं इस्तेमाल किया, डायरेक्टली उस लड़की को वेस से कंपेयर कर रहा है. उसके जो बालों में परफ्यूम जो है वो रोजेस की सेंट से कंपेयर कर रहा है, हो रहा है. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाफोर का इस्तेमाल हुआ है. व्हाट इज द वेस कंपेयर टू. वेस किससे कंपेयर किया गया है? द गर्ल इज कंपेयर टू द वेस. गर्ल को वेस से कंपैरिजन हुआ है. दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है मेटाफर में, यहाँ पे हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट डज द शैटरिंग ऑफ द वेस. शैटरिंग करना मतलब खराब कर देना, बर्बाद कर देना. वेस रेफर्स टू, यहाँ पे शैटरिंग ऑफ वेस किसको रेफर हो रहा है? द शैटरिंग ऑफ वेस रेफर्स टू द डिपार्चर ऑफ द गर्ल. गर्ल चली जाना और वेस को हम शैटर करना, उससे कंपैरिजन किया गया बेटा. व्हाट डज द सेंट ऑफ रोजेस. सेंट ऑफ रोजेस किसको रेफर हुआ है? रेफर्स टू सेंट. सेंट ऑफ रोजेस किसको रेफर? द सेंट ऑफ रोजेस रेफर्स टू लिंगरिंग परफ्यूम. अब यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, लिंगरिंग. लिंगर करना मतलब स्टे फॉर सम टाइम. मैं परफ्यूम लगा के आया, क्लास में आके चला गया, थोड़ी देर तक वो परफ्यूम की स्मेल रहेगी. दैट इज कॉल्ड लिंगरिंग. लिंगर करना, थोड़ी देर तक रुकना. अंडरस्टूड? दैट इज लिंगरिंग परफ्यूम ऑफ गर्ल्स हेयर. तो यहाँ पे सेंट ऑफ रोजेस किसको बोला है बेटा? सेंट ऑफ रोजेस सेज टू लिंगरिंग परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर. होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट क्लोज स्टडी. विल स्टडी द सेकेंड वन. Question number 2. Once again, I had a game to play. Once again, he had a game to play. फिर से गेम खेलने के लिए मिल गए उसको. किसको? नरेटर को. A new fellow traveler. कौन था वो गेम? न्यू फेलो ट्रैवलर था. तो क्या बोल रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? What kind of game does the speaker play with his fellow travelers? फेलो ट्रैवलर्स किसको बोलते हैं? जो साथ में सफर कर रहे हैं उनको फेलो का मतलब साथी. ट्रैवलर सफर करने वाला. जो न्यू फेलो ट्रैवल आ रहा है, सी व्हाट काइंड ऑफ ए गेम, किस टाइप का गेम खेलता था? कबड्डी खेलता था? नो. क्या गेम खेलता था पूछ रहे हैं आपको. तो लेसन अगर से हम पढ़े हैं तो हमें पता है कि क्या गेम खेलता था. 3 गेम्स वो खेला करता था हमेशा बेटा. देखेंगे हम क्या है वो गेम्स. व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डज द स्पीकर प्ले विथ हिज फेलो ट्रैवलर्स. फेलो ट्रैवलर्स के साथ 3 गेम्स खेलता था वो. द फर्स्ट वन, द स्पीकर ट्राइज टू गेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर्स. पहली चीज क्या करता था बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करता था. जो नया फेलो ट्रैवलर उसके साथ सफर कर रहा है, जो भी उसके साथ सफ़र कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करना. वो दिखता कैसा होगा, उसकी नाक कैसी होंगी, वो क्या पहना होगा, उसके बाल कैसे होंगे. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ही यूज्ड टू गेस. करता था, कोशिश ये किया था. यस, द फर्स्ट थिंग इज दिस वन बेटा. सेकेंड थिंग, एंड गेसिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो. ये भी करता था वो. गेसिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो. विंडो से बाहर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट क्या इज हैपनिंग, क्या हो रहा है?
आउटसाइड ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर क्या हो रहा है ये गेस करना, दूसरी चीज। एंड आल्सो, और तीसरी चीज क्या करता था बेटा, प्रिटेंडिंग टू बी ए मैन ऑफ गुड आई साइट, और ये प्रिटेंड करता था कि वो एक गुड आई साइट वाला मैन है। किस टाइप का मैन है? गुड आई साइट, मतलब नॉर्मल आई साइट वाला मैन है। तो ये तीन चीजें करता था वो। लेसन पढ़े हम लोग, स्टोरी समझे। So just remember these three things. The first thing is guessing the characteristics of his fellow traveler, and the second one is what is happening outside of the window, and third one is pretending. Pretend करना मतलब ऐसे दिखावा करना, pretending to be a man of good eyesight. Okay, याद रहेंगे तीन। बेटा हो सकता है आपको डायरेक्टली कहाँ पे 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ ले, ये नहीं दे के लाइन से ये पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ अ गेम द स्पीकर प्ले विथ हिज फेलो ट्रैवलर्स, पूछ सकता है डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन। तो हम ये तीन चीज वहां पे मेंशन कर देंगे। विल यू रिमेंबर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस अबाउट हिज एटीट्यूड? बेटा ये चीजें कराने, कौन सी चीजें? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने की कोशिश करा, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो गेस करने की कोशिश करा, मैन ऑफ गुड आई साइट ये बताने की कोशिश करा। इससे क्या समझ में आपको, उसका एटीट्यूड कैसा था? सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस अबाउट हिज एटीट्यूड? इसके एटीट्यूड के बारे में क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो बेटा, वी अंडरस्टैंड दैट, हमें ये समझ में आया कि द नरेटर वॉज ए क्यूरियस मैन। किस टाइप का आदमी हो? क्यूरियस है। क्यूरियस का पर किसको कहते हैं बेटा? जो जानने की कोशिश रखता है ना इंसान, उसको कहते हैं क्यूरियस। तो ये जानने की कोशिश कर रहा था वो लड़की कैसी दिखती होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसके आईज कैसे होंगे। दैट he was curious। तो इससे हमें समझ में आएगी द मैन इज क्यूरियस वन। Who wanted to learn, वो जो चाहता था, क्या चाहता था? देखो, who wanted to learn मतलब सीखना चाहता था, ये मालूम करना चाहता था। learn everything about a person he encountered। पहली चीज, he wanted to learn everything about a person about the person he encountered, जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करता था, क्यूरियस रहता था हमेशा। और दूसरी चीज, एंड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम, और अपने आसपास कैसा इन्वायरमेंट है ये जानने की कोशिश करता था। इससे यही समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उन्हें उसके पास यही था बेटा, उसके पास एटीट्यूड क्या था? द नरेटर वॉज क्यूरियस मैन था, क्यूरियस मैन था। पहली चीज तो हमें ये याद रखना है कि क्यूरियस था, क्योंकि उन्हें जानने की कोशिश कर रहा था बार बार कि उस लोग कैसे दिखते हैं, बाहर क्या हो रहा है, इज इट? तो क्यूरियस मैन, उस इंसान को क्यूरियस कहते हैं। हु वांटेड टू लर्न, कैसे बता रहे हैं वो क्यूरियस है बोल के बोले तो, हु वांटेड टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द पर्सन, सारे इंसानों के बारे में जानना चाहता था जिससे उसकी मुलाकात होती थी। एंड इन्वायरमेंट अराउंड हिम, उसके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है वो जानना चाहता था, इसलिए उसको क्यूरियस मैन बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड आउटविटेड हूम? किसने किसको आउटविट किया? हु, किसने, आउटविटेड हूम, किसको आउटविट किया? इन द गेम ऑलरेडी प्लेड बाय द नरेटर, जो नरेटर गेम खेल रहा था इसमें किसने किसको आउटविट किया? किसने किया था बेटा? नोबडी हैड आउटविटेड एनीबडी, कोई किसी को आउटविट नहीं किया यहाँ पे। अंडरस्टूड? सो दीज आर द क्वेश्चंस in the close study. Just here, this is a paragraph question. Give instances to show that the narrator tried his best to impress that he was normal sighted during his encounter with the girl. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या लिखना चाहिए, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है, इंस्टेंसेस पूछ रहा है बेटा। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंसेस वाक्य, मीन्स व्हाट आर द थिंग्स हैपेंड, क्या क्या चीजें हुई जो ये बता रही है, ये शो कर रही है दैट द नरेटर ट्राइड, नरेटर ने पूरी कोशिश की, हिज बेस्ट टू इम्प्रेस दैट ही वाज नॉर्मल साइटेड, वो नॉर्मल साइटेड है, उसके आंखें नॉर्मल हैं, ये बताने के बाद मैंने कौन सी कोशिशें की, क्या क्या कोशिशें की ये बताओ बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग एनकाउंटर विद द गर्ल, एनकाउंटर मतलब मुलाकात, जब वो दोनों मिले थे तब कौन सी कोशिशें की उसने, ये बताने के लिए कि वो एक नॉर्मल साइटेड बंदा है। देखिए आंसर, द फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ द नरेटर ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट ही वाज नॉर्मल साइटेड ड्यूरिंग द एनकाउंटर विद द गर्ल।
ये तो हम लोगों ने कहाँ से लिया बेटा, कहाँ से लिया, क्वेश्चन में से ही लिया हुआ है। देखिए कहाँ से लिया हम लोगों ने, द फॉलोइंग इंस्टेंसेस इज ऑफ द नरेटर, कहाँ से लिया, गिव द इंस्टेंसेस था ना, तो हमने लिखा द फॉलोइंग इंस्टेंसेस ऑफ द नरेटर। आगे का देखिए, ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट ही वाज नॉर्मल साइटेड ड्यूरिंग द एनकाउंटर विद द गर्ल। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लिया। ओके आगे देख लीजिए, पहला इंस्टेंस बेटा हम लोगों ने 4 इंस्टेंसेस लिखे हैं हम लोग। अगर से इसको एलॉबरेट करके लिखना है, अभी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो दैट यू कैन ऐड, मिनिमम इतना तो लिखना है हम लोगों को। फर्स्ट वन, ही स्टार्टेड द गर्ल बाय सेइंग, पहले इसने क्या किया बेटा, स्टार्टल कर दिया, उसको डरा दिया। ये पूछ के बाय आस्किंग वेयर शी वाज गोइंग, पहले फर्स्ट में ये पूछा उसको कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ से डर गई थी उन्हें, उसको डरा दिया था, स्टार्टल कर दिया उसने। इवन बिफोर शी हैड नोटिस देयर वाज समवन इन द सेम कंपार्टमेंट, वो अभी नोटिस भी नहीं कर पाई थी कि इस कंपार्टमेंट में और कोई है, उससे पहले उसने डरा दिया था उसको कि आप कहाँ जा रहे हो। That he has asked. This is the first instance. Second instance, he described मसूरी, उसने मसूरी को डिस्क्राइब किया in the month of October, अक्टूबर मंथ में उसने मसूरी को डिस्क्राइब किया। The hills are covered with, यहाँ पे आप उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं और करिए। The hills are covered with wild dahlias, the sun is very delicious, sitting in front of the fire and listening to some music, and almost all tourists have gone and the roads are quiet and deserted। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं if you want to increase the size of your answer। okay, next, he said the tree seems to be moving while they seem to be standing still। और उसने तीसरी बात क्या की थी बेटा, that trees ऐसा लग रहा है, बाहर देख के ऐसा बोला उन्हें कि ऐसा लग रहा है trees are moving, झाड़ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, while they seem to be standing still मतलब वो ऐसे बैठे हुए हैं और वो क्या हो रहे हैं, झाड़ ऑटोमेटिक मूव हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसने बोला। दिस इज ऑल्सो शोज दैट he is trying his best to show that he is normal sighted। last one, he flattered, उसने बेटा झूठी तारीफ भी की उसकी, उसको तो दिखाई नहीं दिया था फिर भी उसने तारीफ की, फ्लैटर्ड वर्ड यूज किया गया। फ्लैटर करना मतलब झूठी तारीफ करना। He flattered her and said she has an interesting face, और उसको ये बोला कि तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग फेस है। These 4 instances I have written, just remember that 4 mark के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 4 instances लिखने हैं। He asked to answer in 7 to 8 sentences he will ask you, but you need to write some more sentences। बेटा यहाँ पे कैसे इंक्रीज करना है मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ये मसूरी वाला डिस्क्रिप्शन बढ़ा दो, आपका आंसर बढ़ जाएगा। ओके क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से मसूरी का डिस्क्रिप्शन देखा, अभी आएगा आगे मसूरी का डिस्क्रिप्शन डबल होता है, इससे मैंने नहीं मेंशन किया। गॉट? Here we are having question number 2 in paragraph writing। Everyone thinks he could outwit anyone। बेटा हम में से सब जन सोचते हैं कि मैं सबसे होशियार, मैं किसी को भी आउटविट कर सकता हूँ। हम सोचते हैं नहीं सोचते, हम बहुत होशियार हैं हम लोग, हम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये सोचते हैं। बट समटाइम्स ही हिमसेल्फ इज आउटविटेड बाय अदर्स, लेकिन समटाइम्स हम किसी से बेवकूफ़ बन जाते होता है। सब्सटेंशिएट करिए ये स्टेटमेंट को ना, सब्सटेंशिएट करना मतलब स्टोरी में कैसा बताया इस चीज़ को वो बताना है। सब्सटेंशिएट दिस मतलब ये स्टेटमेंट कि हम सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम किसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हम बेवकूफ़ बन जाता है। इस चीज़ को स्टोरी में सब्सटेंशिएट करके बताइए, स्टोरी में वो कैसे बताइए, ये चीज़ स्टोरी में कैसे बताई गई है पूछ रहा है। 4 मार्क में हरगिज़ ने पूछता, 3 मार्क में पूछा तो पूछता। ओके चलिए सर 4 मार्क में पूछा तो अब करना क्या। ओके 3 मार्क में पूछा तो ओके मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 2 मार्क में पूछा तो ओके मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, लेकिन जब 4 मार्क में बोल रहा है तो हम इतना लिखेंगे तो कोई मार्क नहीं मिलेगा हम लोगों को, 4 नहीं मिलेंगे, 2 मार्क मिल जाएंगे। तो अब बेटा यहाँ करना क्या, सब्सटेंशिएट विद द स्टोरी। स्टोरी में उसने क्या क्या चालाकियाँ किया, इससे पहले जो हम आंसर लिखे थे 4 मार्क का वो उसमें ऐड करना पड़ता।
आउटविट करना, उन्होंने क्या क्या कोशिश करा था उसको इम्प्रेस करने की कि वो नॉर्मल साइटेड है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख देना हम लोग। लिख के सर 3 मार्क में वो क्वेश्चन आया था, हम लोग 3 मार्क में लिखे थे, तुम 2 मार्क दिया हमारे को बोल के बोलते हैं आपको। बेटा क्वांटिटी मैटर्स, लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन मैटर करता है आपको, तो आंसर एक दूसरे से लिंक रहता है। अब यहाँ पे देखिए द चैलेंज दैट द मैन हैड टेकन इनटू हिमसेल्फ, यहाँ पे इस लेसन में ना जो चैलेंज आदमी ने अपने ऊपर जो लिया था चैलेंज, वाज टू कन्विंस अदर्स, दूसरों को ये कन्विंस करने वाला चैलेंज लिया था कि दैट ही वाज नॉर्मल साइटेड पर्सन। ये चैलेंज अपने ऊपर लिया था नहीं कि मैं नॉर्मल साइटेड पर्सन ही हूँ, लोगों को बता तो मैं इसमें सबको बेवकूफ़ बना सकता हूँ। दिस वॉज द चैलेंज ही हैज़ टेकन, और ये बहुत बखूबी निभाता था, हम लोग देखे हैं स्टोरी में। हाँ, लेकिन समटाइम्स ये भी बेवकूफ़ बन गया ना, तो वो चीज़ अब यहाँ तक लिखे हम, लिखने के बाद अब वो क्या क्या चीज़ें किया था टू शो नॉर्मल साइटेड। नॉर्मल साइटेड के लिए 4 चीज़ें बताया। फर्स्टली ही आस्क्ड द गर्ल वेयर आर यू गोइंग एंड ही स्टार्टल्ड हर। सेकेंडली ही सेड व्हाट ही सेड, Masuri in the month of October. Thirdly, he said the tree seems to be moving while they seems to be standing still. And fourth one, flattering her. ये 4 चीज़ें किया था बेटा उसने, वो 4 चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देना। Okay, if the question is for 4 marks, got? However, इतना करने के बावजूद the irony in the story, irony मतलब something happened opposite. समथिंग हैपन अपोजिट। अब जैसे उसके आयरनी के लिए घर में नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में होता है, वो जाते जाते अपना कांच के ग्लास को लात मारते ग्लास टूट जाती है, होता है। मम्मी शाबाश, शायद एक्चुअली उस टाइम पे गाली देना चाहिए था ना, डांटना चाहिए था आपको, लेकिन शाबाश बोलता है, वो आयरनी होती है। तब आपको टॉन्ट लगे, आपको दर्द हो, तकलीफ हो, बोलते हैं नहीं बोलता होता है। समटाइम्स दर्द होता है, बुरा महसूस होता है, मम्मी ऐसा करी तो शाबाश बोले मेरे को, होता नहीं होता नहीं, हम लोगों के पूरे फीलिंग्स मर चुके हैं स्पेशली सबा के। तो बेटा आयरनी क्या होता है, आयरनी इज समथिंग अपोजिट, कुछ अपोजिट हुआ तो उसको कहते हैं आयरनी। क्या बोलते हैं बेटा, आयरनी। इन द स्टोरी में आयरनी क्या हुई, इज नोटेड दैट व्हाइल द नरेटर ट्राइड टू आउटविट, जब नरेटर आउटविट करने की कोशिश कर रहा था द पैसेंजर, किसको, पैसेंजर्स को, अबाउट हिज साइट, किसके बारे में, अपनी साइट के बारे में, ही हिमसेल्फ वाज आउटविटेड, वो खुद आउटविट हो गया, वो खुद बेवकूफ बन गया। इन द एंड में कहाँ पे, एज ही डिड नॉट नो द गर्ल सिटिंग अक्रॉस हिम वाज ब्लाइंड एज वेल, उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि उसके बाजू में जो लड़की बैठी हुई है वो भी एक ब्लाइंड है, तो यहाँ पे वो आउटविट हो गया, वो बेवकूफ़ बन गया। होता है ऐसा लाइफ में, होता है बेटा, सबके साथ होता है, इसलिए एक स्टोरी में यहाँ पे इंस्टेंस दिया हुआ है हमारे को। लेकिन याद रखिए जब 4 मार्क में आ रहा है तो पहला पैराग्राफ राइटिंग वाला आंसर भी इसमें पेस्ट कर रहा है। गॉट इट, क्लियर रहा? पैराग्राफ राइटिंग के आंसर एक दूसरे से लिंक रहता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बाय हार्ट दैट। क्लियर? Here we are having question number 3. The story ends with new fellow traveler. बेटा स्टोरी कैसे खत्म होती है, विद न्यू फेलो ट्रैवलर, एक नया फेलो ट्रैवलर आता है स्टोरी में लास्ट में, दैट टेलिंग द नरेटर दैट, वो बोलता है किसको, नरेटर को, कि क्या बोलता है, द गर्ल वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, तो लड़की टोटल ब्लाइंड थी। कौन बोलता है, नरेटर बोलता है क्या, ट्रैवलर, किसको, नरेटर को बोलता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, वुड बी द फीलिंग, क्या फीलिंग होगी नरेटर की, एंड थॉट्स, क्या सोचा होगा ने बाद में, ऑफ द नरेटर आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद नरेटर क्या फील करा होगा और क्या सोचा होगा। जब नया ट्रैवलर आके बोलता है कि वो लड़की कंप्लीटली ब्लाइंड थी, तो तब क्या फीलिंग्स आए होंगे उसको और क्या सोचा होगा। चलिए देखेंगे क्या सोचा होगा। अप्लाइड क्वेश्चन कहते हैं बेटा इसको, एप्लीकेशन बेस पे है, आपको लेसन समझ में आया तो अप्लाई करने आता है कि नहीं आता, उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हम लैंग्वेज सीखते हैं एक्सप्रेस करने के वास्ते।
कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश कन्नड़ा उर्दू एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो वो आता है कि नहीं आता, चेक कर रहा है। देखिए द नरेटर ऑन फाइंडिंग दैट, नरेटर ये जानने के बाद, द नरेटर फाइंडिंग दैट ये जानने के बाद, द गर्ल वाज ब्लाइंड, वो लड़की अंधी थी, he would experience the following emotions, शायद वो एक्सपीरियंस करा होगा ये फॉलोइंग इमोशंस, मतलब ये नीचे वाले इमोशंस, नीचे जो लिखे हुए ये इमोशंस। पहला वाला, he would have astonishment, astonishment मतलब शॉक, शायद उसको शॉक लग गया होगा, as he did not expected that the beautiful girl sitting across him to be blind, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था जो खूबसूरत लड़की उसके बाजू में बैठी हुई है वो एक अंधी है, सुनते ही शॉक लग गया होगा, पहली चीज लगा होगा, क्योंकि उसको तो लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कि अंधी होंगी, वो समझ रहा था कि बहुत खूबसूरत लड़की है क्योंकि आवाज अच्छी थी उसकी, आवाज अच्छी थी। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहे बेटा, he would have astonishment, astonishment का मतलब क्या होता है, शॉक, as he did not expect, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, कि वो ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था that the beautiful girl sitting across him was a blind, वो लड़की अंधी है, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसकी, so that was the first shock to him. Next, he must have also felt, ये भी महसूस करा होगा, ये फील करा होगा, a sense of embarrassment, बेटा दूसरी चीज क्या, astonishment पहली चीज, दूसरी चीज embarrassment, embarrassment, एम्बैरेसमेंट उसको बोलते हैं अनकंफर्टेबल फीलिंग को, शर्मिंदा महसूस किया उन्होंने, फॉर एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल साइटेड पर्सन, शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा क्योंकि उन्होंने नॉर्मल साइटेड पर्सन प्रिटेंड करा इन फ्रंट ऑफ अ ब्लाइंड गर्ल, एक अंधी लड़की के सामने नॉर्मल साइटेड प्रिटेंड कर रहा है, तो शायद एम्बैरेसमेंट फील हुआ होगा उसको। दिस इज द सेकंड इमोशन, normal sighted person in front of the girl when there was no need for it, कोई जरूरत थी क्या उसके सामने, नहीं थी, शायद वो सोच के एम्बैरेस फील किया, मेरे कुछ तो उतना कोशिश करा। This is the second one. Third one, he would have regretted, शायद वो पछताया भी होगा। बेटा तीन चीजें याद रखनी है यहाँ पे, astonishment, embarrassment and regretted। रिग्रेट करा हुआ ने, रिग्रेट पछताना, पछताया भी होगा, अरे मैं नॉर्मल हूँ बोल के बोलता तो शायद हमारी दोस्ती हो जाती है ना। He would have regretted not talking to the girl like they were similar in the same way, क्योंकि दोनों सिमिलर थे बेटा, दोनों वैसे थे, that they both lacked the sense of eyesight, दोनों के पास sense of eyesight नहीं थी, शायद बोल देता तो शायद दोस्ती हो जाती, इस पे रिग्रेट भी करा। तो तीन चीजें करा बेटा उसने, पहला क्या था, एस्टोनिशमेंट, शॉक हो गया उसको कि ब्यूटीफुल गर्ल जो है मेरे बाजू में बैठी थी वो अंधी थी। सेकंड वन एम्बैरेसमेंट, क्योंकि वो जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो चीज उसके सामने करा, वो फील करा होगा कि अरे मैं कितना बेवकूफ था, मैं चुपचाप उसको प्रिटेंड करा। तीसरी चीज रिग्रेट, पछतावा भी हुआ होगा उसको कि वो क्या नहीं कर रहा, नॉर्मल हूँ, अगर से अंधा हूँ बल्कि बोलता तो दोनों भी अंधे थे, शायद दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती, शायद आगे। सो ये सारे हमारे क्या थे बेटा, लॉन्ग आंसर्स थे, पैराग्राफ राइटिंग के आंसर थे। कैसे हम बोर्ड में लिखेंगे एग्जाम, कैसे आंसर करेंगे, दैट माइट यू हैव कम टू नो। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन ट्राइंग टू गेट गुड मार्क्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।